हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग एक मौनी फूल जो खोटा कविता का एक पुस्तक है, ठीक है, जिसके लेखक है संतोष कुमार महतो। तो इस बुक को हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं और कल जो है 5 कविताओं का वीडियो जो है वो हम दे दिए थे। तो एक कविता जिसमें कि चंद्रपुरा दर्शन जो है वो छूट गया था, तो आज हम लोग उसको कर लेते हैं। और इस कविता को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो जाएगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। और अभी जैसा कि पता है कि खोटा का जो सिलेबस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, तो हम जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी मेरा प्रयास है कि क्लास आते रहे। इसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भी जो है क्लास लगातार आते रहेगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। ये जो कविता है इसके लेखक जो है संतोष कुमार महतो जी हैं। देखिए ये पुस्तक है जिस पुस्तक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग एक बार पुस्तक देख लीजिए। चंद्रपुरा दर्शन। चंद्रपुरा जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, और ये बोकारो जिले में है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि ये कविता जो है थोड़ा सा इसका जो भाषा है थोड़ा टफ है, तो आप लोगों को शायद समझ में ना आए एक बार में पढ़कर। तो इसका जो सार है हम इस कविता का एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो ताप विद्युत केंद्र है इसका ये जो बनाया गया है ये बोकारो जिले में चंद्रपुरा नामक जगह पर ही बनाया गया है, चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र। और ये जो है अमेरिका के सहायता से बनाया गया है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की जो सबसे प्रमुख नदी है दामोदर नदी, वो इस ताप विद्युत संयंत्र के किनारे से बहती हुई निकलती है। तो यहाँ पे लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत का जो है तीर्थ स्थल कहा गया था कल कारखानों को, तो उसी तरह से यहाँ पे संतोष महतो जी ने बताने का प्रयास किया है कि ये जो चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र है ये भी इसे भी एक तीर्थ स्थल की तरह यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। इसलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो है चंद्रपुरा दर्शन, ठीक है। और इसमें जो नदी है, रेल लाइन है, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से इस कविता के अंदर बताया गया है। चलिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें जो है चंद्रपुरा जो है ताप विद्युत केंद्र को शिव जी से तुलना किया गया है, ठीक है, भगवान शिव से तुलना किया गया है। जिस तरह से भगवान शिव जो है वो भांग के नशे में रहते हैं, उनके दोनों नसिका से जो उनका जो धुआं जिस तरह से निकलते रहता है, उसी तरह से यहाँ पे जो चिमनी लगाया गया उस चिमनी से भी धुआं जो है वो हमेशा निकलते रहता है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसी प्रकार से तुलना किया गया है शिव जी से। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भग भग धुआं उठा है आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। मतलब कि भग भग धुआं का मतलब हो गया कि बहुत देखते होंगे कि जहाँ पे विद्युत केंद्र वगैरह जो बनते हैं, कल कारखाने जहाँ पे होते हैं, तो चिमनी से बहुत ज़्यादा धुआं क्या रहता है, निकलते रहता है, वो आसमान में जाते रहता है। तो वही बोल रहे हैं कि भग भग धुआं उठा है आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। दुग्धा बासरी तोर सहचरी, जैसन तोय शंकर से शंकरी। अब यहाँ पे दुग्धा जो है एक गाँव है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो सहचरी हैं शिव जी के, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे तुलना किया गया। अहरा शक्ति संचारहत तोरे दामोदर नदी के तीरे। अब देखिए दामोदर नदी के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया कि दामोदर नदी जो है दामोदर नदी के किनारे ही इस चंद्रपुरा पावर स्टेशन को लगाया गया है। रेल लाइन तोर करधनी। अब देखते होंगे कि शिव जी के कमर का करधनी से तुलना किया गया है, किसको, रेल लाइन को। तो याद रख लीजिएगा, रेल लाइन को करधनी से तुलना किया गया, जो कमर में पहनते हैं ना उस करधनी से। तो सवामी से भामिनी। कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे, दीवा निसी 12 मासे। मतलब कि 12 महीना लोग क्या है यहाँ पे हमेशा रहते हैं, 12 महीना यहाँ पे जो है वो इस विद्युत केंद्र में काम जो है वो होते रहता है। भगभग धुआं उठा है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। तो ये बार बार लाइन ये रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से ये कविता है। जंगल झाड़ी जतेक झुरमुट, लागत तोहर सभे जटाजुट। शिव जी का जटा से तुलना किया गया है, जंगल झाड़ी और जितना भी झुरमुट है उन सभी का तुलना किससे किया गया है, तो शिव जी के जटा से। आप लोग देखे होंगे शिव जी का जो माथा में है जटा है, उस जटे से इस जंगल झाड़ी झुरमुट इन सभी का तुलना किया गया है। गोदो नाला घोटाइल बारी, याद देह मोहे सुरसरी। अब सुरसरी जो है यहाँ पे गंगा जी को कहा गया है, ठीक है। गोदो नाला मतलब जो गंदा पानी जो बह रहा है, गंदा जो पानी हो जा रहा है, दामोदर नदी का पानी जो गंदा हो रहा है इस विद्युत केंद्र की वजह से, तो उसकी वजह से बोल रहा है कि गोदो नाला घोटाइल बारी। मतलब कि जो गंदा पानी है वो मुझे याद दिलाता है जैसे कि गंगा नदी में जो गंदगी जो है वो फैल रहा है, ठीक है। उस तरह से राशि राशि आवाज साला सभे तोहर गला कमाला। जिस तरह से शिव जी है वो अपने गले में सांप को लपेटे रहते हैं, उसको एक स्थान दिए हैं, उसी तरह से
जितने भी आवास, जिससे कि कर्मचारियों के लिए जो आवास बनाए गए हैं ना, जो यहाँ पे काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए जो आवास बनाया गया है, उसी को बोला है कि सभे तोहर गलक माला, मतलब आप जिस तरह से अपने गर्दन में सांपों को जगह दिए हैं, उसी तरह से इन सभी लोगों को, कर्मचारियों को भी जगह यहाँ पे मिला हुआ है। नाना कारक पानिक नाली लागत तोहर सनायु मंडली, मतलब अब यहाँ पे मंडली से तुलना किया गया है कि सनायु मंडली के जैसा है सब, जितना भी यहाँ पे जो पानी का जो नाली उली बह रहा है उसके बारे में बात हो रहा है। भगभग धुआं उठा है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से, रेल रास्ता तोहर यज्ञ पवित्र, पार हवत सभे भयभीत, मतलब जो रेल रास्ता है ये आपका जो है यज्ञ पवित्र है, पार हवत सब भयभीत, मतलब जैसे कि सारे भयभीत जो है वो पार हो जाते हैं। रेल क्या है, रास्ता है तो वो क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करता है ना, इसीलिए पासा पासिक जंक्शन चंद्रपुरा जैसन तोर भाल चंदन अधूरा, चंदर अधूरा, मतलब कि पासा पासिक जो वहाँ जो पास में जो जंक्शन है वो है चंद्रपुरा जंक्शन, ठीक है। और जैसन तोहर भाल चंदर अधूरा, मतलब ऐसा लग रहा है ये जो जंक्शन है वो इस तरह से दिखता है जैसे कि आपके सर पर जो चंद्रमा है, शिव जी के जटा में आप लोग देखे होंगे कि गंगा तो निकलती है, साथ ही साथ इस तरह से चंद्रमा जो रहता है आधा चंद्रमा, उसके बारे में बोला कि चंदर अधूरा, उस तरह से इसका तुलना किया गया है जंक्शन का, चंद्रपुरा जंक्शन का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांगामाटी ग्राम देव देवी के थाने, मतलब अब देखिए ये जो चंद्रपुरा जो ताप विद्युत केंद्र जो बनाया गया है ये रांगामाटी ग्राम, मतलब कि रांगामाटी ग्राम में बनाया गया है, ठीक है। किस ग्राम के अंतर्गत है, तो रांगामाटी ग्राम। देव देवी के थाने, मतलब जहाँ देवी देवता का स्थान है वहीं पे। तो है अवतरीन अमेरिका रीने, मतलब ये जो विद्युत केंद्र लगाया गया है ये यूएसए की मदद से लगाया गया है। वही मैंने आप लोगों को बताया कि यूएसए के ऋण, मतलब ऋण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कर्ज से, ठीक है। अमेरिका ऋण है मतलब यूएसए के कर्ज से। निवेदन कर हियो विश्व बंधु गणे आवा CTPS दर्शन है, मतलब अब निवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे जो लेखक है वो निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग सब आइए यहाँ पे घूमने के लिए, CTPS के दर्शन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, रांगामाटी के ग्राम देवी के स्थान पर इसको लगाया गया है और ये अमेरिका के सहयोग से लगाया गया, उसके कर्ज से लगाया गया है। कोनो संकोच करिया न मने हतो मनोवांछना नव तीर्थ स्थाने, मतलब बोले कि कोई भी मन में संकोच करके मत आइएगा और यहाँ पे सब मनोकामना जो आप लोगों का पूरा हो जाएगा। मतलब कि सब जो है यहाँ पे नौकरी का आस लेकर आते हैं, तो वही बोले कि यहाँ पे आइए, आप लोगों को नौकरी उकरी का भी चाहत से आदमी जाता है ना यहाँ पे नौकरी करने के लिए। भगभग धुआं उठा है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। चंद्रपुरा के जैसन सब छालोक दिहा मोहे तैसन ज्ञान लोक, आस है गोटा भूमंडल है जैसन तोर त्रिनेत्र भाले, मतलब कि प्रकाश है पूरा भूमंडल, मतलब कि जितनी पृथ्वी है पूरा प्रकाश में है, जैसे कि आपका त्रिनेत्र, ठीक है। शिव जी का 3 आँख है तो वही त्रिनेत्र भाले। झरना डिहेक पासे पछिया बतासे, दिन रात उड़ है तोर बाहु दुई पासे, मतलब कि झरना डिहेक पास पछिया बतासे, मतलब कि पछिया बतासे हो गया कि झरना डिहेक पास में पछिया बतासे, दिन रात उड़ है तोर बाहु दुई पासे। और अहरा धुआं फेंका है आकाश से, जैसन गांजा का धुआं दुई नासिक से, मतलब अब यहाँ पे देखिए वही बात है कि जिस तरह से शिव जी का गांजा का जो धुआं है, नाक का जो 2 नासिका है उन दोनों छिद्रों से जिस तरह से धुआं निकलता है, उसी तरह से यहाँ पे धुआं जो है वो आकाश में फेंका जा रहा है। भगभग धुआं उठा है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। संतोष कुमार एक यह बिनती जाने नाही कोनो युक्ति, मतलब बोले कि संतोष कुमार जी जो है वो विनती करे, संतोष कुमार एक यह बिनती जाने नहीं कोनो युक्ति, पद तले स्थान दिया मुँहे जैसन देलोहक मोर पर पिता मुँहे, मतलब बोले कि हमको भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, यहाँ पे इस विद्युत केंद्र के पास में बोले कि मुझे भी अपने पैरों में स्थान दीजिए जैसे कि आप मेरे पिता परमेश्वर को भी दिए हैं, ठीक है। द्वापर गंगा नदी के पास से, अब यहाँ पे गंगा नदी के पास तपस्या रतिये है हमें आसे, भगभग धुआं उठा है आकाश से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से, मतलब कि ये देखे कि यहाँ पे तुलना किया गया है शिव जी से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने कहा था कि जो अभी कल कारखाने जितने भी लग रहे हैं ये आधुनिक युग के क्या है, ये मंदिर हैं। और ये सच बात है कि हमारे देश के प्रगति में इन सभी का योगदान जो है वो बहुत अधिक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह कविता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह कविता छूट गया था तो यह कविता भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।